नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो गर्मी की सब्जियों की तैयारी अभी से ही कर दें, जनवरी में कुछ ज़रूरी काम कर लें। आज इसी विषय पर बात करूँगी और साथ ही दिखाऊँगी हार्वेस्टिंग। और जो हमने अक्टूबर नवंबर में सब्जियां लगाई थी, भाजियां लगाई थी, वो अच्छी हरी भरी हैं। और अब जनवरी से फरवरी के बीच गर्मी की सब्जियां लगेंगी, जिनमें हम बेल वाली सब्जियां भी लगाएंगे। लौकी, कद्दू, करेला, लौकी, कद्दू, करेला, तोरई वगैरह। और जो गर्मी की ककड़ी होती है वो भी लगेंगी, साथ ही बैगन, मिर्च, टमाटर तो लगेंगे ही। लेकिन गर्मी में हम मेथी वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि मेथी नहीं होती, पालक हो सकती है। तो क्या करना है अब जनवरी में, क्या करना चाहिए कि हमारी समय पे सब्जी आ जाए। सबसे पहली बात तो कि बीज को जो हम बीज बोते हैं उसको अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए। क्यों जनवरी में हम सीड सोइंग नहीं करते, क्यों फरवरी का इंतज़ार करते हैं? तो उसका उत्तर ये है कि जर्मिनेशन के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए। बहुत कम तापमान पर और बहुत ज़्यादा तापमान पर बीज अंकुरित नहीं होता। ज़्यादा तापमान पर भी अगर अंकुरित हुआ तो गर्मी में झुलस के मर जाता है, और कम तापमान पर तो वो अंकुरित होता ही नहीं है, मिट्टी में पड़ा रहेगा जब तक कि उसके मनमाफिक टेम्परेचर नहीं आएगा, वो अंकुरित नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जनवरी में बहुत ठंड पड़ रही है तो सीड सोइंग नहीं करना चाहिए। ये जनवरी का तीसरा सप्ताह है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जल्दी ही ये ठंड चली जाएगी। लगभग एक हफ्ते बाद ये ठंड कम हो जाएगी। तो तब तक हम क्या कर लें कि हमारी फसल टाइम से आ जाए। हम सबसे पहले मिट्टी तैयार कर लें, और साथ ही अगर हम बीज नहीं लेकर आए हैं तो मार्केट में जाएं, बीज ला के रख लें, क्योंकि नया बीज बोएंगे तो उसका जर्मिनेशन रेट अच्छा होता है। जो भी हमारा सामान है मिट्टी में जो डलता है, नीम की खली है, या हम वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं, या गोबर की खाद मिला रहे हैं, लैंड की खाद मिला रहे हैं, जो भी कंपोस्ट या किचन का कंपोस्ट है तो उसे भी उसमें से, डिब्बे में से, कंपोस्ट बिन में से निकाल के धूप में फैला दें। 1-2 दिन की धूप दिखा दें। अगर उसमें ढेले बंध गए हैं तो उन्हें कूट के तैयार कर लें। और यही प्रोसेस आप जो मार्केट से ला रहे हैं, ये पहले ये देखें कि आप क्या लगाने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप मटेरियल अरेंज करेंगे। और यदि आपकी मिट्टी पुरानी है, अगर आप टेरेस गार्डनर हैं, आपकी मिट्टी पुरानी है, तो उस पुरानी मिट्टी में क्या और मिलाएं कि वो नई हो जाए। और यदि आप पहली बार लगा रहे हैं तो फिर आपके पास नई मिट्टी होगी, तो आप और तरह से मिट्टी तैयार करेंगे। यदि मिट्टी नई है और काली है तो आप उसको पहले भुरभुरा करने के लिए, मुलायम करने के लिए थोड़ी सैंड मिला सकते हैं, कोकोपीट मिला सकते हैं, या धान की भूसी, या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल। काली चिकटा मिट्टी को मुलायम बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। और यदि आपकी पुरानी मिट्टी है तो निश्चित है कि वो मुलायम आपने पहले बना ली होगी, उसमें पहले ही आपने कुछ ना कुछ मिलाया होगा। जैसे कि मैं धान की भूसी मिलाती हूँ, मैं रेत नहीं मिलाती। रेत मिलाने से वजन भी बढ़ता है और मिट्टी हार्ड भी हो जाती है। तो मैं हर साल किचन कंपोस्ट मिलाती हूँ, और सूखे पत्ते इकट्ठे करती हूँ वो मिलाती हूँ, और धान की भूसी मिलाती हूँ। इतना सब मिलाने के बाद मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जैसे भी एक फसल ले ली, ये कंटेनर हम खाली कर रहे हैं और ये पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस फसल ने इस मिट्टी के मैक्सिमम जो भी पोषक तत्व हैं वो ले चुकी है फसल, तो ये मिट्टी बेजान हो जाती है। और लगातार ये इसमें ड्रम में या ग्रो बैग में भरी है, तो इसमें हम पानी डालते रहते हैं तो प्रेशर पड़ता रहता है और ये हार्ड हो जाती है। हार्ड मिट्टी में अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। देखिए हम इस मिट्टी को पलट दे रहे हैं। तो जो बैग आपकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है वो हार्वेस्टिंग कर लें। जैसे कि हमने मेथी की कर ली, हमने ये पत्ता गोभी की कर ली, और मिट्टी को पलट दिया। और आप देखिए कितनी हार्ड है मिट्टी। और इसे हम खुरपी से या किसी भी टूल से
फोड़ देंगे, भुरभुरी कर लेंगे और 1-2 दिन हम इसे धूप में डालेंगे, जिससे जो गीलेपन से होने वाले रोग हैं, ख़ास करके फंगस वगैरह, उनके कीटाणु मर जाते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो धूप में तप के मिट्टी शुद्ध हो जाती है। किसान की भाषा में यही बात कही जाती है कि मिट्टी का शोधन कर लें, मिट्टी शुद्ध हो जाती है या कि स्टरलाइज्ड हो जाती है। तो इसको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। 100% नहीं सुखाना है, लेकिन हाँ 80% तो हम सुखा ही लेंगे। और उसके बाद फिर यदि हमारे पास है तो हम थोड़ी ताज़ी दूसरी मिट्टी भी मिला सकते हैं। यदि नहीं है मिट्टी या हम नहीं बढ़ाना चाहते मिट्टी, तो हम इसमें कोई भी खाद, उसमें अगर लैंडी का खाद है तो अकेले लैंडी खाद से काम चल जाएगा। आपके पास जो हो, गोबर खाद हो वो भी बहुत अच्छा है। मेरे पास गोबर खाद रहता है तो मैंने मिला के देखा, फिर मुझे कुछ और नहीं मिलाना। आप महानगर में रह रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। किचन कंपोस्ट तो मैं मिलाती ही हूँ, लेकिन अब मैं इसमें धान की भूसी नहीं मिला रही हूँ, कोकोपीट नहीं मिलाऊंगी। हल्का करने के लिए मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलानी हूँ, कुछ भी मिलाने वाली नहीं हूँ। तो मैं इसमें नीम की खली 2-3 मुट्ठी मिलाऊंगी, थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी राख मिलाऊंगी, चूने की 1 आध चम्मच चूना मिला दूंगी कैल्शियम की कमी के लिए। और जब थोड़ा सा खाद, थोड़ा सा कह रही हूँ तो मतलब 10 से 15% खाद तो मिलाऊंगी ही। कुछ खाद पिछली साल का भी इसमें मिला हुआ है। और जब ये मैंने ग्रो बैग भरे थे तो नीचे पत्ते ही पत्ते भर दिए थे, और वो पत्तों की लेयर सड़ के अब खाद में तब्दील हो गई है, वो पत्ती का खाद बन गया है। तो देखिए हाथों से फोड़ फोड़ कर हम मिला दे रहे हैं इस मिट्टी को, तो वो भी अब खाद का ही काम करेगी। और अब जब मैं नया कंटेनर भरूंगी तो फिर नीचे सूखी पत्तियाँ, गार्डन का गार्बेज, किचन का कचरा, जो भी किचन का जो छिलके विलके निकलते हैं, फिर से मैं आधा ग्रो बैग उसी सब से भर के फिर इस मिट्टी को रेडी करके और ये तैयार मिट्टी भरूंगी। जब मैं ये ग्रो बैग भर रही होंगी तब मैं पूरा रिकॉर्ड करूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो बस जनवरी में आप ये छोटे छोटे काम कर लें तो फरवरी के पहले सप्ताह तक बुवाई हो जाएगी। आप चाहें तो लौकी तोरई के बीज आप डाल सकते हैं, क्योंकि बीज से छोटा पौधा तैयार होने तक में 20 से 25 दिन तो आराम से लग जाते हैं। यदि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं तो अभी आप इंतज़ार करें, थोड़ा ऐसा आ जाए तापमान, जो है ना दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास हो और कम से कम वाला 14-15 हो, तब बीज अच्छा अंकुरित होता है। तो बस यही छोटे छोटे काम हैं जो आपको कर लेने हैं, और उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये आपके काम की रही होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।